हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सोल टैरोट 1111 में। आज देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहता है। हे परमात्मा, हे यूनिवर्स, आज आप ही गाइड करेंगे मुझे कि मुझे अपने यूनिवर्स को क्या बताना है। तो प्लीज गाइड कीजिएगा। हे परमात्मा, हे डिवाइन, प्लीज क्लैरिफाई द ऑल कार्ड्स, जिससे मैं अपने व्यूवर्स को अच्छे से समझा पाऊँ। Please clarify the Five of Pentacles. Please clarify the Five of Pentacles. Please clarify the Five of Pentacles. One more card. आई होप आपको सारे कार्ड विजिबल हो। 1 सेकेंड, नहीं विजिबल हुआ कार्ड। मैंने ये दोनों कार्ड क्लैरिफाई किए हैं फाइव ऑफ पेंटिकल के लिए, ठीक है। तो अब रीडिंग की शुरुआत करते हैं। मैंने यूनिवर्स से एक पूछा, मुझे क्या बताना है आज, मेरे ऑडियंस जितने मेरे व्यूअर्स हैं उनको क्या बताना है, ठीक है। तो जो यूनिवर्स है वो आपको आपकी लाइफ में जो आप कर रहे हैं, मतलब कहते हैं ना कर्म। आज जो रीडिंग है मेरी वो कर्म कर्म बेस्ड है। जितने भी व्यूवर्स, जितनी भी ऑडियंस मुझे देख रही है, आज यूनिवर्स उनके कर्म पे बेस्ड स्टोरी, उनके करंट लाइफ की स्टोरी आपको, मतलब करंट लाइफ की नहीं बोल सकते हैं, जितनी भी इस जन्म में आपने जितने भी साल बिताए हैं, ठीक है। अब आप 34 ईयर्स के भी हो सकते हैं, 25 ईयर्स के भी हो सकते हैं, 18 ईयर्स के भी हो सकते हैं। तो अपने तरीके से रेजोनेट कीजिएगा, ठीक है। जितना भी आपने टाइम पीरियड इस जन्म में बिताया है, उस जन्म के कर्म के बेस पे यूनिवर्स ने आपको कुछ बताने के लिए कहा है। तो आज मैं वही बता रही हूँ। और मैंने यूनिवर्स से कहा था प्लीज़ लव रीडिंग मत करवाइएगा, क्योंकि इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी। वो मैंने बनाई थी कि मेरे जो व्यूवर्स और वो है, मेरे व्यूवर्स और ऑडियंस है, वो बैलेंस है कि नहीं है। तो यूनिवर्स ने ये तो बताया ही बताया, साथ में लव रीडिंग भी करवा दो। मुझे मुझे लव रीडिंग ज़्यादा पसंद नहीं है, ठीक है। मेरा ऐसा मानना है, ठीक है। देखिए मेरा सबका अलग अलग होता है, पॉइंट ऑफ व्यू होता है। मेरा ऐसा मानना है, देखिए जीवन ना
सिर्फ ये लव के लिए ही नहीं होता है, जीवन में बहुत कुछ होता है, ठीक है। जीवन में बहुत कुछ है इस लव के अलावा। आजकल जितना भी वीडियो भरा है सिर्फ लव से ही भरा है। मतलब लोग खाने पीने और एक स्टेबल लाइफ के ऊपर एक कह दीजिए आप अपनी फैमिली से भी बढ़ के लोग आजकल लव को इतना इम्पोर्टेंस देने लगे हैं। मेरा ओपिनियन अलग है, सबका ओपिनियन अलग अलग हो सकता है। देखिए लव, मैं ये नहीं कह रही लव इम्पोर्टेंट नहीं है, बट इतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है कि आप उसके अलावा जी नहीं सकते, ठीक है। मैं अपनी रीडिंग स्टार्ट करती हूँ और आप कहेंगे कहाँ की बातें कहाँ ले जाने लगी, ठीक है। बेसिकली मुझे लव रीडिंग पसंद नहीं है इतनी, ठीक है, तो मैं अपनी बात कर रही हूँ। तो यूनिवर्स आज आपको आपके कर्म बताने वाले हैं, जो इस जन्म में आपने कर्म किए हैं वो बताने वाले हैं। और कर्म आपने बहुत ही शानदार किए हैं, ठीक है। आप इतनी रीडिंग देते हो तो आपको पता ही होगा, बट कुछ बातें हैं, ठीक है। देखिए आपके जो कर्म है, मतलब आपने इस जन्म में जो कर्म किए हैं, आपने मतलब कहते हैं ना लोग, आपने इस जन्म में जितने भी मेरी ऑडियंस और व्यूवर देख रहे हैं, जिनसे रेजोनेट हो वही लिए जनरल रीडिंग होती है, ठीक है। सबके कर्म अलग अलग हो सकते हैं, कुछ हो सकता है कुछ रीडिंग में कुछ मैच आपसे हो जाए, कुछ किसी और से मैच हो जाए, ठीक है। और टाइमलेस रीडिंग है, तो जब आप देखेंगे तभी से आपसे रेजोनेट होगी, ठीक है। यूनिवर्स कह रहे हैं जो आपके कर्म है ना, जो आप कर्म कर रहे हैं, मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ आपको सिर्फ रिसीविंग मोड में हैं। आप रिसीविंग मोड में नहीं है, सिर्फ आप गिविंग मोड में भी नहीं, मतलब आप मतलब आप अपने आप दे भी रहे हैं और आप ले भी रहे हैं, ठीक है। आप बैलेंस है, ठीक है। मतलब आपने चाहे वो किसी आप किसी लव से रिलेटेड ले लीजिए, ठीक है। आपने किसी को प्यार दिया है, ठीक है। आपको अगर किसी ने प्यार दिया है तो आपने भी उसको प्यार लौटाया है, वापस लौट किया है, ठीक है। आपने भी उससे बढ़ के किया है, ठीक है। अगर आपकी मदद किसी ने की है अबेंडेंस से रिलेटेड, तो आपने भी उसकी मदद की है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप मतलब उसने किया और आपने कुछ नहीं किया, मतलब यहाँ पे बैलेंस का कार्ड है, ठीक है। इक्वल गिव एंड टेक का कार्ड है, मतलब जितना लोगों ने आपके लिए किया आपने भी उतना ही उनके लिए किया, ठीक है। चाहे वो लव से हो, चाहे वो अबेंडेंस से रिलेटेड हो, चाहे वो एक हेल्प कर लीजिए, किसी की हेल्प करनी हो, ठीक है। वो किसी भी तरह की हेल्प हो सकती है, ठीक है। अब जो आपने जो कर्म इतने अच्छे किए, ठीक है, तो आपकी लाइफ में क्या है, ठीक है। पहले मैं एक और चीज क्लियर कर दूं कि जब मैंने ये तीनों कार्ड क्लेरिफाई किए थे, तो दो कार्ड मैंने ये आए थे, इसमें आए थे, तो पहले मैं इसी को क्लियर कर देती हूँ, ठीक है। आपने कर्म बहुत अच्छे किए हैं, ठीक है, चाहे वो लव में हो, बैलेंस बैलेंस कर्म किए हैं, ठीक है। हर हर एक स्थिति में, ठीक है, चाहे स्टेबिलिटी से आप कुछ भी रिलेट कर लीजिए, चाहे वो फैमिली ले लीजिए, चाहे अपने रिलेशनशिप ले लीजिए, चाहे अपने वर्क से रिलेटेड ले लीजिए, ठीक है। वहां पे आपने हर जगह इक्वल गिव एंड टेक किया है, ठीक है। कहीं भी आपने अपना हाथ पीछे नहीं किया है कि हाथ तुम सामने वाले से करवा लिया और खुद नहीं किया, तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। आपने लोगों के साथ हमेशा क्लैरिटी मेंटेन की है, ठीक है। अपने सामने वाले के लिए अपनी जो थॉट है वो एकदम करे नहीं, अच्छे अच्छे विचार आपने हमेशा सामने वाले के लिए रखे हैं। ऐसा नहीं कि मन में नहीं, कैसे थे सामने सामने तो अच्छा बोल लिया और पीठ पीछे बुराई कर रहे हैं, ऐसे वाले आप नहीं हैं, ठीक है। जब आप ऐसे नहीं हैं तो ये स्ट्रगल कैसा है, ठीक है। ये स्ट्रगल कैसा है, यहाँ पर जो आप देख रहे हैं, आप कहेंगे कि हम तो भैया गिव इट, आप कह रही हैं कि मेरे कर्म इतने अच्छे हैं, बैलेंस कर्म है आपके, और आपके थॉट कितने क्लियर हैं, क्लैरिटी, आप जिससे भी बात करते हैं इतने अच्छे तरीके से बात करते हैं, ठीक है। आप जगह हर जगह क्लैरिटी रखते हैं, तो आप कहेंगे फिर स्ट्रगल, और ये कैसा आया आपकी लाइफ में, स्ट्रगल क्यों है फिर, ठीक है।
स्ट्रगल क्यों है आपकी लाइफ में? आप ये कहेंगे ना कि मैम स्ट्रगल क्यों है मेरी लाइफ में? क्योंकि स्ट्रगल इसलिए है क्योंकि जब मैंने कहा ना कि 5 ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, तो यूनिवर्स ने मुझे 2 कार्ड और दिए। एक दिया 4 ऑफ कप का और 2 एक और दिया विश फुलफिलमेंट का, यानी कि 9 ऑफ कप का। दोनों कप के कार्ड हैं। इसलिए स्ट्रगल है आपकी लाइफ में अभी भी, एट द प्रेजेंट टाइम। ठीक है? जब आप ये रीडिंग देख रहे हैं, जिनसे रेजोनेट हो वो ले, जिनसे ना रेजोनेट हो वो ना ले। देखिए ये स्ट्रगल किसी चीज़ का भी हो सकता है। आप देखिए ये जनरल रीडिंग है, तो ये लव से भी हो सकता है आपकी लाइफ में स्ट्रगल। किसी की लाइफ में वर्क से रिलेटेड हो सकता है, किसी की लाइफ में अबंडेंस से रिलेटेड हो सकता है। ठीक है? तो जब आप कहें कि ये स्ट्रगल और ये पेन आपकी लाइफ में इसलिए है क्योंकि यूनिवर्स आपको आपकी मेहनत का फल दे रहा है, बट आप उसे रिसीविंग मोड में है ही नहीं। आप उसे रिसीव करने के मोड में है ही नहीं। देखिए यूनिवर्स यूनिवर्स आपको चाहे वो लव दे रहे हो, चाहे वो इमोशन दे रहे हो, चाहे वो अबेंडेंस दे रहे हो, ठीक है, मगर आपका ध्यान ही नहीं है। आप उसे रिसीविंग मतलब रिसीव करने के मोड में है ही नहीं। ठीक है? अगर आप जब रिसीव करेंगे ही नहीं, ठीक है, आप जब रिसीविंग मोड पे 1 सेकंड रुक जाइए, 1 सेकंड। जब आप रिसीविंग मोड में है नहीं तो फिर ये कैसे मैनिफेस्ट करेंगे आप? आपकी विश जो भी हो, विश फुलफिलमेंट आपकी जो भी हो, वो आप कैसे पाएंगे? ठीक है? ये आपके कर्म इतने अच्छे हैं, ठीक है, आपके कर्म इतने अच्छे हैं मैं बता नहीं सकती। ठीक है? आपने दूसरों की मदद की है। ठीक है? ये देखिए ये सिर्फ रिसीविंग और इक्वल गिव एंड टेक का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आपने मतलब दूसरों से लिया है तभी किया है, ये वो वाला नहीं है। ठीक है? आपने मदद की है ये सोच के कि सामने से चाहे मुझे मदद मिले चाहे ना मिले, मगर मैं अपनी तरफ से करूंगा। ठीक है? ये सोच के नहीं किया है कि सामने अगर मैं आज कर रहा हूं तो सामने वाला भी मेरे लिए करेगा। ठीक है? ये सोच के आपने भले ही ना किया हो। ठीक है? सॉरी, फिर से ठीक है बहुत निकलने लगा मेरे को। तो जब आप अपने ज़िंदगी में इतने क्लियर हैं, इतनी क्लैरिटी है, इतने अच्छे से आप बात करते हैं, इतने सबको इतना अच्छा, जबकि यहाँ पे हीलिंग का कार्ड नहीं आया है, मगर तब भी आपकी बातों से लोग इतने प्रभावित होते हैं। ये मुझे मुझे ऐसा मुझे इंट्यूशन में जो फील हो रहा है मैं वही बता दूँ। ठीक है? आपकी बातों से लोग इतने प्रभावित होते हैं। ठीक है? मगर तो आपकी लाइफ में स्ट्रगल क्यों है? स्ट्रगल इसलिए है क्योंकि आप अभी रिसीविंग मोड में है नहीं। ठीक है? यूनिवर्स आपको दे रहे हैं, आप रिसीविंग मोड में नहीं है। हीलिंग मैंने बोला ना, हीलिंग शायद आपकी हीलिंग का कुछ है, वही मैं क्लियर कर लूंगी। यूनिवर्स तो आपको दे रहे हैं बट आप रिसीविंग मोड में है नहीं। ठीक है? दूसरों को तो दे रहे हैं, वो खुद भी लेना सीखिए ना। ठीक है? अब ये तो नहीं कहा परमात्मा ने कि आज से देना ही देना है, लेना कुछ नहीं है। ठीक है? यूनिवर्स दे रहा है भाई, तो रिसीविंग मोड में आइए, जितनी भी आपकी विश फुलफिलमेंट है वो हो जाएगी। ठीक है? आगे कार्ड देखते हैं। ये तो मैंने बता दिया, ये क्लैरिफाई किए थे मैंने। जब आप ये जो 5 ऑफ पेंटिकल मैंने क्लियर किया था, क्यों आया है भाई, क्यों है ये स्ट्रगल में, बताइए किस चीज़ की स्ट्रगल है? तो ये कार्ड आए तो यूनिवर्स कह रहे हैं आप रिसीविंग मोड में नहीं है। और जब आप रिसीविंग मोड में आ जाएंगे, ठीक है, तब आप आएंगे कहाँ? सक्सेस पे आएंगे। ठीक है? द सन का कार्ड बताता है सक्सेस। इतनी ज़्यादा सक्सेस मिलेगी आपको। ठीक है? इतनी ज़्यादा सक्सेस मिलेगी कि आप बिलीव नहीं करेंगे। आपको आपको अपने आप पे खुद पे बिलीव ही नहीं होगा। ठीक है? और फिर जब मैंने सन का कार्ड क्लैरिफाई किया तो एम्प्रेस का कार्ड है। देखिए ये एक एनर्जी है, तो मेल फीमेल दोनों ले सकते हैं। तो ये यहाँ पे एम्प्रेस सोच के ये मत सोचिए कि एम्परर तो आया नहीं। ठीक है? किंग क्वीन आई है, किंग तो आया नहीं, ऐसा मत सोचिए। ठीक है? एनर्जी है। तो ये बता रहा है कि आपकी लाइफ में जब ये आप करेंगे, ठीक है, इस मोड में आ जाएंगे ना, तो आपकी लाइफ में आएंगे सक्सेस। आप
आप तो वैसे भी कर्म प्रधान है, ठीक है भाई, आप तो दे ही रहे हैं। तो एम्प्रेस करती क्या है, लोगों को नर्चरिंग करती है, अबेंडेंस है, सेल्फ कॉन्फिडेंट, कॉन्फिडेंस, सॉरी, सेल्फ कॉन्फिडेंस है उसके अंदर, ठीक है। दूसरों को लव प्रोवाइड, लव देती है, ठीक है। द एम्परर जो होती है ना, उसमें सब है, उसमें सब है, पॉजिटिव एनर्जी है, ठीक है। मैंने कहा ना पॉजिटिव एनर्जी, ठीक है। पहली बात तो मुझे लगा ना किंग ऑफ सोर्ड भले ही कहते हैं ना आपकी बातों से प्रभावित होते हैं, आपकी बात में है जादू तो लोग प्रभावित होते हैं, ठीक है। तो आपके पास ये सब आ जाएगा, ठीक है। सॉरी टू, ठीक है। बाप रे, मुझे भी यूनिवर्स से प्रे करना पड़ेगा अपने लिए भाई। अब आया है किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड ये आया है एट ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। अब देखिए, मैंने अपने ये जो इससे पहले वीडियो बनाई थी, मैंने बता दिया था कि मैं यूनिवर्स से गाइडेंस नहीं मांगती हूँ, मैं यूनिवर्स से पूछती हूँ कि यूनिवर्स आप मुझे इतना बताइए कि पहले तो मुझे इंट्यूशन से कुछ समझ में आता था, तो मैं पूछ लेती थी कि हाँ आज ये रीडिंग करनी है। इंट्यू मेरे मन में आ जाता था कि आज इस टॉपिक पे मुझे रीडिंग करनी है, बट आज आया ही नहीं। तो मैं यूनिवर्स से ही पूछ लिया था कि आप ही कार्ड को निकालिए, दीजिए, और मुझे आप जो मुझे इंट्यूटिवली गाइड करेंगे मैं वही इंटरप्रिटेट कर दूंगी, ठीक है। और कार्ड बहुत अच्छे हैं। और मैंने ये टॉपिक मेरे अंदर मन में आया ही नहीं, टॉपिक आया ही नहीं कि मैं टॉपिक क्या क्या रखूं आज, इसको समझ में ही नहीं आ रहा था। मैंने कहा कि यूनिवर्स आप ही बताइए मुझे किस टॉपिक पे बनाना है। मैंने कार्ड निकाले, कर्म आ गए, ठीक है। आपके कर्म के बेस्ड पे बनानी थी आज टॉपिक, तो बन गई। अब मैं सोच रहा है कि अब मैं यूनिवर्स से ही पूछ के बना लूंगी। वो कार्ड निकालेंगे, जो इंट्यूशन मुझे फील होगी कार्ड से देख के, मैं वही इंटरप्रिटेट आपको कर दूंगी। काफी अच्छे कार्ड आते हैं। अब ये है किंग ऑफ वॉन्ड्स। हाँ, मैंने आपको ये बताया कि मैं क्या करती हूँ ना, पहले मैं पूछ लेती थी यूनिवर्स आप मुझे गाइड कीजिए कि मुझे इस टॉपिक के बारे में बताइए कि क्या मुझे इंटरप्रिटेट करना है, क्या मुझे अपने ऑडियंस और व्यूवर्स को बताना है। वन सेकेंड। हाँ, मुझे अपने ऑडियंस और व्यूवर्स को बताना है। मैंने कभी भी गाइडेंस नहीं मांगी अपने यूनिवर्स से, अपने परमात्मा से मैंने कभी भी गाइडेंस नहीं मांगी। मैं सोचती हूँ कि जब मैं कर लूंगी, तब जब मैं लास्ट में गाइडेंस मांग लूंगी आपके लिए। और ये एक वीडियो मैंने और बताया है, ठीक है। मगर परमात्मा ना, परमात्मा, अब मेरा कनेक्शन परमात्मा से मैं डिफाइन नहीं कर पा रही हूँ, मैं डिफाइन नहीं कर पा रही हूँ। ऐसा नहीं है, देखिए लोग सोचते हैं ऐसा नहीं कि हम टैटू, देखिए मैं अपनी बात कर रही हूँ, मैं किसी के पर्सनल लाइफ में घुसी नहीं हूँ और मुझे किसी पर्सनल लाइफ में घुसने का शौक नहीं है, ठीक है। मैं अपनी बात करूँ, ऐसा नहीं कि मेरे पास कोई गुरु थे। हाँ, भले ही मैं ऑनलाइन देखती थी, मैं, मगर जैसे आप लोग सोच रहे हो ना कि मैम टैटू रीड करती हैं, ठीक है, और भी अदर्स जो टैरो रीडर है, ठीक है, और जो स्पिरिचुअल का ज्ञान देते हैं और काफ़ी पीएलआर वाला जो उनका रहता है, पीएलआर करते हैं बहुत सारे। आजकल तो यूट्यूब में बहुत सारे वो हो गए हैं, कुछ सच दिखाते हैं तो कुछ झूठ भी दिखाते हैं, तो मुझे नहीं पता कौन सच कौन झूठ। मैं जिनको फॉलो करती हूँ मैं उनका नाम नहीं लूंगी। एक मैं मतलब मेरे पास मेरी फाइनेंशियल कंडीशन जो पहले मैं बता रही हूँ, पहले बहुत बदतर थी। मेरी जो फाइनेंशियल कंडीशन थी बहुत बदतर थी। मतलब ना तो फाइनेंशियल कंडीशन बदतर होने के बाद भी एक ऐसा दिन नहीं हुआ कि मैं, ऐसा नहीं हुआ कि मैंने नमक और रोटी में खाया है कभी खाना। इतने, मतलब पिछले की बात कर रही हूँ, बहुत पुराने में कैसे, मैंने बचपन में समझ लीजिए, बचपन में ऐसा कभी परमात्मा ने मुझे नहीं दिखाया कि मुझे नमक और रोटी खाना पड़े। इतने हम लोग की फाइनेंशियल कंडीशन इतनी बदतर होने के बावजूद, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि मुझे सब बैठे बैठाए मिला है ज्ञान। मुझे
अब मैं कर्म ही कहूंगी भाई कि मेरे कर्म हो सकते बहुत बुरे हों, ठीक है, क्योंकि मैंने जो लर्निंग ली है, ठीक है, और मैंने कोई गुरु को फॉलो मतलब ऐसे तो देखा है, ठीक है, ऑनलाइन जो जिनको मैं मानती हूँ वो तो देखा है, बट पर्सनली किसी गुरु के कहते हैं ना कि गुरु का वो लेना चाहिए आपको, उनसे दीक्षा लेनी चाहिए, बट मैंने नहीं ली है भाई, अभी इतना है नहीं, तो मैं कहाँ से लूंगी दीक्षा, ठीक है। तो अब आप सोचिए, मैं अपनी लाइफ जर्नी की बात बता रही हूँ, आप लोगों को लगता है कि यार आजकल जानते हैं आजकल क्या है, मैंने देखा है आजकल लोगों को मनी से ज्यादा मतलब एक अच्छा रिलेशनशिप जो चाहे माता पिता के साथ हो चाहे सिबलिंग के साथ हो वो रास नहीं आता है। अगर उनकी लाइफ में एक लव पार्टनर ना हो तो उनको लगता है कि जिंदगी अधूरी है। आजकल की यूथ जो है वो समझती ही नहीं कि आजकल बहुत सारी चीजें हैं जो वो कर सकती है, ठीक है। देखिए, जो मेरे व्यूवर्स हैं जो मेरे ऑडियंस है जिनसे रेजोनेट हो, वो क्या कर रहे हैं, वो दान कर रहे हैं, पुण्य कर रहे हैं, और जब आप किसी को देते हो ना, अगर आपके पास है, अगर आप इतने सक्षम हो कि आप किसी को दे सकते हो, किसी को खिला सकते हो, तो वाई नॉट। जानते हैं, मैं अपनी बात बता रही हूँ, मैंने बोला ना कि मेरे बचपन में मेरी फाइनेंशियल कंडीशन बदतर थी, बदतर समझते हैं, बहुत बदतर, मगर तब भी एक ऐसा दिन नहीं गया जिसमें मैंने प्याज और रोटी खाई हो, ठीक है, भले ही अपने मन से खाई हो वो बात की बात है, वो परमात्मा ने मुझे कभी नहीं खिलाई, इतनी बदतर होने के बावजूद भी। अगर मैंने आपको बता दी ना अपनी लाइफ स्टोरी, तो आप सोचोगे मैम, आप कहेंगे मैम आप कैसे जी रही हैं, ठीक है। कल बहुत मैं तो मेरे एक और चैनल है अवेकन द वर्ल्ड, मैं वहाँ पे अवेयरनेस वाली वीडियो बनाती हूँ, ठीक है, और मैं इसमें क्लैरिफाई करती हूँ कर्म कितने इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज सोच समझ के कर्म कीजिए, ठीक है। जो आप किसी के प्रति कर रहे हैं, चाहे वो आपके प्रति बुरा ही क्यों ना कर रहा, मगर आप उसे रिटर्न में बुरा मत करिए, उसके साथ बुरा मत कीजिए, ठीक है। आज टॉपिक टॉपिक पे वापस आते हैं, ठीक है, ठीक है। अब मुझे पता नहीं क्यों आज मैं बोल दूंगी, लास्ट में बोल दूंगी, मुझे तब भी ये लग रहा है मैं लव रीडिंग नहीं कर रही हूँ, तब भी मुझे ऐसा क्यों लग रहा है ये लव रीडिंग ही है। वैसे पेंटिकल्स मुझे अधिकतर जो है ना 50 या 60% लव ही लग रहा है, एंड देन उसके पास कुछ फाइनेंशियल की लग रही है, कुछ लोगों को अबंडेंस से रिलेटेड है, ठीक है। तो मैं बता रही थी मैं गाइडेंस कभी नहीं मांगती हूँ, यूनिवर्स से मैं कभी गाइडेंस नहीं मांगती हूँ, सॉरी कैमरा हिल रहा है, मैं यूनिवर्स से कभी भी गाइडेंस नहीं मांगती हूँ, मतलब मैंने कहा ना परमात्मा वाला जो प्यार है, ठीक है। इतना अगर सही बता रहे हैं, आजकल लोग जो सुसाइड छोटी छोटी बातों को सुसाइड कर लेते हैं, फिर से ज्ञान देने लगी मैं, आजकल लोग जो दे देती हूँ 5 मिनट का ज्ञान, आजकल जो लोग थोड़ी थोड़ी बातों में सुसाइड कर लेते हैं, ठीक है। आप अगर मैंने अपनी स्टोरी बता दी, आप कहेंगे मैम मैं होता तो मैं 5 से 10 साल में मर जाता, ठीक है। लर्निंग लर्निंग लाइफ पर्पस लर्निंग कर्म बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। लर्निंग में भी ना कभी कभी कर्म से ज्यादा लर्निंग में भी बहुत पेन होता है, इसलिए कहते हैं ना जब आप क्लैरिटी लाओ, कहते हैं ना लोग कहते हैं क्लैरिटी लाओ, आपकी क्या डिजायर है, आपकी क्या चीज है, आपको क्या चाहिए, अगर आप क्लैरिटी नहीं रखोगे ना तो आप लूप में फंसते जाओगे, ठीक है। जो कर्म का जो लूप होता है ना उसमें फंसते जाओगे, ठीक है। मैं कह रही थी मैं परमात्मा से गाइडेंस नहीं मांगती हूँ, मगर वो मुझे हमेशा रीडिंग में ही दे देते हैं, ठीक है। तो ये है आपकी गाइडेंस। देखिए, किंग ऑफ वॉन्ड्स आया है, तो मैं तो बता दिया आपके कर्म जो है, जो बताना चाहता आपके कर्म बहुत अच्छे हैं, ठीक है। आप लोगों से बहुत अच्छे से व्यवहार करते हैं, आप बहुत क्लियर लोगों से बात करते हैं, ठीक है। बट अब देखिए आप कहेंगे कि जब स्ट्रगल है तो ये हम इक्वल गिव एंड टेक कहाँ से कर रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं इक्वल गिव एंड टेक का मतलब यही नहीं होता है कि पैसे की मदद करना, ठीक है। यहाँ की
बांटना। देखिए, अगर आप किसी कहते हैं जानवर को भी, मतलब जानवरों को खाना खिला रहे हैं, चिड़ियों को पानी डाल रहे हैं, ठीक है, आप किसी को हेल्प दे रहे हैं, बोलकर आप हेल्प दे रहे हैं, किसी को अपनी बातों से हील कर रहे हैं, भले ही आपको ना पता हो आप हील कर सकते हैं, भले ही आपको ना पता हो आप हील कर सकते हैं, मगर आप हील कर रहे हैं ना, वो भी वो भी कर्म में वो भी कर्म में इंक्लूड होता है, ठीक है। अब मैं बात करती हूँ गाइडेंस की। गाइडेंस भगवान आपको देना चाहते हैं, आप हीलिंग प्रोसेस की तरफ आगे बढ़िए, ठीक है। जैसे जैसे आप अपनी एनर्जी हाई करेंगे, ठीक है, पहले ये आया था ना, ऐसे आया था ना कर, हाँ ऐसे आया था, तो किंग ऑफ वॉन्ड्स आया था, मैंने क्लैरिफाई किया था, तो एट ऑफ वॉन्ड्स से क्लैरिफाई हुआ था। यूनिवर्स क्या है, गाइडेंस आपके लिए है, जितने भी ऑडियंस व्यूवर्स मुझे देखने, गाइडेंस ये है कि जब आप अपनी एनर्जी यानी कि आप हील करेंगे, अवेकनिंग प्रोसेस में जाएंगे, ठीक है, जितनी जल्दी मतलब आप जितनी जल्दी अवेकन होंगे, जितनी जल्दी हील करेंगे, अपनी एनर्जी को हाई करेंगे, जितनी जल्दी पॉजिटिव होंगे, ठीक है, ये तो आपको मिलने ही वाला है, इससे कोई लेना देना नहीं है, मगर मगर परमात्मा और ईश्वर कह रहे हैं, ठीक है, कि इस एनर्जी में आइए, ठीक है, अपने आप को हील कीजिए और इस एनर्जी से बाहर निकलिए, क्योंकि आप अभी भी स्ट्रगल वाले में हैं। मतलब एक लॉस, जैसे आपको नहीं कहते दुख, किसी बात का आपको दुख है, पेन है, लॉस है, स्ट्रगल है। 1 सेकंड 2 मिनट होल्ड कीजिएगा, लेती हूँ, एक बार क्लैरिफाई कर लेती हूँ। क्या है पेंटिकल को, स्ट्रगल है, लॉस है, ठीक है, पेन भी है आपको, बस एक बार क्लैरिफाई कर रही थी। ये जो आपको फील हो रहा है ना, क्योंकि आप रिसीव मोड में नहीं आ रहे, आप रिसीव मोड में तब कब आएंगे, गाइडेंस क्या है, रिसीव मोड में कब आएंगे, जब आप अपनी एनर्जी को हाई करेंगे, जितनी जल्दी, ये है फास्ट मूवमेंट का काम, जितनी जल्दी आप अपनी एनर्जी हाई करेंगे। अब एनर्जी हाई कैसे होगी, हीलिंग करेंगे, मेडिटेशन करेंगे। देखिए, अगर आपको परमात्मा में बिलीव है, जिस परमात्मा में आपको बिलीव है उसका नाम जाप कीजिए। अरे आपको मन में करना है, बोल के नहीं करना है, ठीक है, मन में करिए, और जितनी जल्दी आप अपनी एनर्जी हाई करेंगे, उतनी जल्दी आप रिसीविंग मोड में आ जाएंगे। अभी आप इस मोड में है, उतनी जल्दी आप रिसीविंग मोड में आ जाएंगे, ठीक है। क्वीन ऑफ कप्स, आप देख रहे हैं, देख लीजिए, आप कार्ड देख लीजिए, अब मैं और नहीं कहीं, चार्ट काफी है। आपको लग रहा है ना, आपको लग रहा है ऐसा, आप कल बहुत अच्छे हैं, ठीक है, मेरे ख्याल से कोई पार्टनरशिप भी होने वाली है आपके आपके कुछ कुछ लोगों, जो ऑडियंस और व्यूवर देख रहे हैं, कुछ कुछ लोग पार्टनरशिप भी करने वाले हैं किसी के साथ, या तो किसी के साथ उनका सोल कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है। ग्राउंड बाउंड्रीज का मतलब ये होता है आप ग्राउंडेड है, ठीक है, आप ग्राउंडेड है, आप मुझे अभी मेरी इंट्यूशन नहीं बता रही है, इसका मतलब है आप बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड है, बहुत ज़्यादा दूसरों में लव देते हैं, चाहे वो कोई जानवर क्यों ना हो उसमें लव बांटते हैं, चाहे वो एक इंसान क्यों ना हो, सबको आप नर्चरिंग करते हैं, ठीक है, आप जितनी, और आप हेल्प भी करते हैं, पैसे से रिलेटेड आप हेल्प करते हैं जितना आप सक्षम हो सकते हैं उसमें, ठीक है। एक कार्ड और लूंगी, ठीक है, प्लीज यूनिवर्स clarify the all card, please clarify the all card, one card, please clarify the all card, only on one card, please clarify the all card. वेटिंग, एक्सपेंशन करने वाले आप, ठीक है, एक्सपेंशन करने वाले आप जिस चीज़ का भी वेट कर रहे हैं ना, जो जिस चीज़ में स्ट्रगल कर रहे हैं, हम कह रहे हैं जिस चीज़ में आपको लग रहा है कि स्ट्रगल है, ठीक है,
उस चीज़ को आप आगे बढ़ाने वाले, एक्सपेंशन करने वाले, आप उस चीज़ में एक्शन लेना ज़रूरी है आप, ठीक है। तो यूनिवर्स कह रहे हैं जिस चीज़ को आप सोच रहे हैं करने के लिए, उस चीज़ में एक्शन लीजिए, ठीक है। उसमें स्ट्रगल फील मत कीजिए, लॉस वाला फील मत कीजिए कि आपको लॉस हो जाएगा। मुझे लगता है आप कुछ वर्क से रिलेटेड या किसी, मुझे ना 2 चीज़ें लग रही है, एक अबंडेंस लग रहा है और एक लव लग रहा है। आप, मुझे लगता है किसी से चाहते हैं कि आप बात करें, मगर आपको ऐसा लग रहा है कि उससे अगर बात किया जाएगा, कहीं ऐसा ना रिजेक्शन रिजेक्शन आपको मिल जाएगी, ठीक है। सेकंड, ये हो सकता है कि आप किसी बिज़नेस को स्टार्ट करना चाहते हैं, ठीक है, मगर आपको लग रहा है कहीं इसमें लॉस ना हो जाए, ठीक है। स्ट्रगल वाली, हो सकता है आप अभी स्ट्रगल कर रहे हो उसमें, मगर यूनिवर्स कह रहा है आपको एक्सपेंशन करना है, उसको आपको एक्शन मोड पे रखना ही रखना है, ठीक है। हील कीजिएगा, ठीक है। जितनी जल्दी आप अपनी एनर्जी हाई करेंगे, पॉजिटिव होंगे। सेकंड, एक और क्लैरिफाई, प्लीज क्लैरिफाई द थ्री ऑफ wands, प्लीज क्लैरिफाई द थ्री ऑफ wands। एक्सपेंशन, प्लानिंग चल रही, मैंने कहा ना, प्लानिंग है। चाहे वो लव में आप क्या, देखिए आप जब सोच रहे हैं, सॉरी टू से कैमरा हिल रहा है बहुत, लेकिन मैं टेबल को टच कर रही हूँ ना बार बार। हाँ, देखिए यूनिवर्स कह रहा है आप जिस चीज़ के लिए आगे बढ़ो, चाहे वो लव से आपको लग रहा है रिजेक्शन मिल जाएगा, आप प्लानिंग कर रहे हो उसके बारे में, आप वेटिंग मोड पे हैं कि मतलब उस पर एक्शन लिया जाए कि ना लिया जाए, तो यूनिवर्स कह रहा है गो फॉर इट, ठीक है। आप कर लीजिए, चाहे वो लव से हो, चाहे अबंडेंस से हो, चाहे किसी बिजनेस से रिलेटेड हो, कि चाहे किसी वर्क से रिलेटेड हो, या किसी की पार्टनरशिप, मैंने कहा ना पार्टनरशिप वाला कार्ड आया था, या आपको लग रहा है मुझे किसी के साथ पार्टनरशिप करनी चाहिए तो नहीं करनी चाहिए, तो उसमें भी आप कंटिन्यू आगे कर सकते हैं, ठीक है। तो अपनी एनर्जी हाई कीजिए, और तो मैंने आपको बता ही दिया है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और मुझे भी थोड़ा मोटिवेट कीजिएगा कि मैं आपको अपने और वीडियो प्रोवाइड करूँ। अगर आप मुझे मोटिवेट करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच मेरी रीडिंग देखने के लिए। जिनके साथ रेजोनेट हो वही लें, ठीक है, क्योंकि ये जनरल रीडिंग होती है। कुछ बातें किसी के साथ मैच होंगी, कुछ बातें किसी और के साथ मैच होंगी, ठीक है। अब मैं यूनिवर्स से, मैंने सोच लिया, अब मैं यूनिवर्स से ही पूछूंगी कि मुझे अपनी ऑडियंस और व्यूअर्स को क्या बताना है। अब वो मुझे हमेशा गाइड कर देंगे। थैंक यू सो मच।